एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। प्रति क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर आपको प्रति क्वेश्चन का जवाब करना है। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। मित्रों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल फटाफट से रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दो। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, नहीं आता है तो वेट कर लीजिए, आता है तो जल्दी से रिप्लाई करो भाई, जल्दी से। हाँ भाई, कितने साथियों को आंसर आ रहा, नहीं आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, इतना समय नहीं ले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां समझने का पूर्ण तरह से प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताता हूं मित्रों आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लग जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहां देखो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति की मैं बात करूं, कमलेश का आगे से स्थान 12वां है और पीछे से स्थान 25वां है। भाई, पंक्ति की हम बात कर रहे हैं और पंक्ति में किसी व्यक्ति का आगे से भी स्थान निर्धारित कर रखा है और पंक्ति में उसी व्यक्ति का पीछे से भी स्थान निर्धारित करता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ लेना होगा और एक घटा देना होगा। तो 25 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 37 आएगा और 37 में से 1 घटाऊंगा तो 36 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया 36, बी ऑप्शन हमें कलेक्ट करना होगा। यानी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई बी ऑप्शन। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई बी ऑप्शन। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने, हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन को समझे, ध्यान से पढ़े और फिर आप प्रति क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दबाजी नहीं करें, हमेशा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, समझे और उसके बाद आप प्रयास करें भी। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? बताओ भाई जल्दी से, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? किसी को कोई डाउट है भैया? डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डाउट हो तो बार बार पूछ, एक साथ पूछ लेना, बार बार पूछ सकते हो आप। लेकिन लाइव सेशन का मजा ही ये होता है कि जब आप लाइव ले रहे हो तो उसी समय डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा मित्रों। सभी ने कॉपी कर लिया क्या? जल्दी से बता दो भाई, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या? चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में कमलेश का आगे से स्थान 25वां और उसका पीछे से स्थान 25वां है। तो आपसे पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। जल्दी से रिप्लाई करो भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखते हैं भाई कितने साथियों का आंसर आता है। देखो, सभी को रिप्लाई करना होगा, सभी साथियों को रिप्लाई करना होगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल। कमलेश, क्या रोहित भैया का आंसर आ चुका है, पीयूष भैया का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है भैया। और किसका आंसर आ चुका है? चलिए भाई, तमाम साथियों के आंसर आ चुका है, तमाम साथियों के आंसर आ चुका है। कहने का मतलब सभी के आंसर आ चुका है भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं जिनके भी नया। भाई देखो, 25 को 25
25 और 25, 50, 50 में से एक घटा दो 49। जब पंक्ति में आगे से स्थान आपको दे रखा है और जब पंक्ति में पीछे से स्थान दे रखा है, आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा और एक घटा दीजिएगा। तो 25 और 25, 50, 50 में से एक घटा देंगे 49, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक पंक्ति में मंजू का आगे से स्थान 40 है और मंजू का पीछे से स्थान कौन सा होगा, जबकि पंक्ति में कुल छात्र 60 दे रखे हैं। अब यहां पंक्ति में टोटल मेंबर आपको दे रखे हैं, आपको आगे से स्थान निर्धारित है, आपको पीछे से स्थान पूछा गया, कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर समझिएगा दोस्तों। आपको आगे से स्थान 40 दे रखा है, पीछे से स्थान आपके बारे में पता नहीं है पीछे से स्थान आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब टोटल दे रखे हैं तो टोटल में हम एक जोड़ते हैं, 61 हो जाएगा। और 61 में से आप 40 को माइनस कर दीजिएगा मित्रों, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 21वां। तो भाई उसका पीछे से रैंक कौन सा हो जाएगा, उसका पीछे से रैंक हो जाएगा 21वां। पीछे से उसका रैंक कितना हो जाएगा, उस पंक्ति में मंजू का जो पीछे से स्थान होगा वो हो जाएगा मित्रों 21वां। उस पंक्ति में मंजू का पीछे से रैंक कौन सा होगा, उस पंक्ति में मंजू का पीछे से रैंक होगा दोस्तों 21वां। चलिए भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में मीरा का आगे से स्थान 35 है और पीछे से स्थान कौन सा होगा, जबकि कुल छात्र कितने हैं, 70 है। तो कुल छात्र 70 हैं, 70 में से 1 जोड़िएगा 71 और उसमें से 35वां रैंक आगे से उसका घटा दीजिएगा। तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यहां पर आ जाएगा 36 बिल्कुल। तो आपसे पूछा गया है कि मंजू का पीछे से रैंक कौन सा होगा, 36। ये ऑप्शन टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है, यहां पर 36 होगा भैया, 36 हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भाई, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में रेट को 40 लिखा जाता है। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में रेट को क्या लिखा जाता है मित्रों, 40 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा, उसी सांकेतिक कूट भाषा की अगर अपन बात करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। बताओ भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आता सभी को सॉल्व करना या नहीं आता है? हाँ भाई ऐसे जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपको आता है क्या? देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां इनका नंबर लिखेंगे 18, यहां 1 और यहां लिखा 20। अब इनको जोड़ा मैंने 39 आ रहा भाई। 39 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे 40 मिल जाता है। 39 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे 40 मिलता है। इसी प्रकार रिटर्न का पूछा है तो आर का नंबर 18, एक का नंबर 5, फिर टे का नंबर 20, फिर यू का नंबर 21, फिर आर का नंबर 18, फिर एन का नंबर 14। चलो भाई जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं भाई, सबको जोड़ लेते हैं। लो भाई जोड़ते हैं। 20 में 5 जोड़ा 25, 20 में 5 जोड़ा 25 और 25 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा, 25 में अगर 21 जोड़ूंगा तो 46 कितना हो जाएगा 46। 46 में अगर 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 10 जोड़ूंगा 60। अब 60 में 18 ऐड करूंगा 78, 78 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा, 78 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा मित्रों 96 और 96 में 1 ऐड करूंगा 97, 96 में 1 ऐड करूंगा 97, 97 इसका राइट आंसर होगा भाई, 97 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए भाई आप सभी के 97 आ चुका है क्या, चेक कर लो भाई आप सभी के 97 आ चुका है क्या? चेक कर लीजिए आप सभी के 97 आ चुका है अभी, बिल्कुल आ चुका है भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर जी आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया किस सारंग पश्चिम दिशा में देख रहा है। सारंग भाई पश्चिम दिशा में दे रखा है।
वे 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमता है 135 डिग्री। 90 गया यू और 45 गया यू, तो ये हो गया 135 डिग्री। अभी यहां पर पहुंच गए हैं। फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यहां से वापस 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया पीछे की तरफ। अभी उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? अब उसका मुंह हो जाएगा उत्तर की तरफ। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अभी वर्तमान में उसका मुंह कौन सी दिशा में है? अभी वर्तमान में उसका मुंह है कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में वेल, इसको लिखा जाता है 2592। भाई चेक करो, देखिए वी का नंबर आता है 22 पे, ई का नंबर आता 5 पे, 9 पे और यह है 12 पर। यहां से हमने लास्ट वाला नंबर लिया है और यहां से हमने लास्ट वाला नंबर लिया है। इन दोनों को एज इट इज रखा है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब यहां पूछ रहा है उसी सांकेतिक कोड भाषा में मीट को क्या लिखा जाएगा? तो भाई मीट का अपन नंबर निकालते हैं। इनका तो एज इट इज नंबर आएगा। अब टी की बात करें तो 20, ये लास्ट वाला नंबर आ जाएगा 055 और यहां से इसका नंबर आता 13, इसका तो 3550 इसका आंसर हो सकता है। 3550 इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई। हो सकता नहीं है, होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भी महीना का तीसरा दिन मंगलवार है, भाई उस महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा वार होगा? जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले घटाओ आप। 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 25 में से 3 गया तो 22 बचेगा। अब भैया 7 का भाग देंगे इसमें, 7 या 21 और 21 यहां पर प्लस 1 बच रहा है। इसका मतलब मंगल से अगला दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो यहां पर हमें बुधवार को राइट, अगर एक बढ़ रहा है, अगर जितना शेषफल बढ़ रहा है उतना दिन आगे जाना पड़ेगा। इसलिए यहां क्या किया कि मंगल से मैं बुधवार चला गया, क्योंकि यहां एक शेषफल मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं एक दिन आगे बढ़ जाऊंगा। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भी महीने का 5वां दिन यानी 5वां दिन शनिवार था, उस महीने का 29वां दिन कौन सा वार होगा? घटा दो भाई, कितना आ रहा है? 24। 24 में 7 का भाग दो, 7 से 21, 3 शेषफल बच रहा है। अब शनिवार से 3 दिन आगे रवि सोम मंगल, यहां पर हमें मंगलवार को राइट करना होगा। यहां पर हमें मंगलवार को राइट कर देना होगा। किसको राइट करना होगा भाई? यहां पर हमें मंगलवार को राइट करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि किसी भी महीने की 30 तारीख को शुक्रवार था, तो उस महीने की 7 तारीख कौन सा होगा? भाई 30 और यहां चल रहा है 7, यहां पर वार है शुक्रवार, हमें यहां आना है। जब दोस्तों सबसे पहले घटा देंगे, कितना आ रहा है भाई? 23 आ रहा है। 7 का भाग देंगे, 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब 2 दिन आप ऊपर चलो, 2 दिन आगे नहीं बढ़ना, 2 दिन पीछे चलो। अब क्योंकि भाई छोटी तारीख की तरफ जा रहे हैं, तो शुक्र से पहले होता गुरु, गुरु से पहले होता बुधवार, यहां पर हमें बुधवार को राइट कर देना होगा। जब छोटी तारीख आती है तो पीछे जाना पड़ेगा, जब बड़ी तारीख आती है तो हमें आगे जाना पड़ेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, छोटे और बड़े का विशेष लाज यहां पर आपको रखना होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी महीने की 29 तारीख को रविवार था, 29 तारीख को रविवार था, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा होगा? इसमें से घटाओ 28, वही वार रहेगा। 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए रविवार ही रहेगा। तो यहां पर हमें रविवार को ही राइट करना होगा। जब शेषफल को ही नहीं बचता है, जब शेषफल को ही नहीं बचता है, तो वही वार रहेगा जो आपको इनिशियली दिया जा रहा है। चलिए भाई आगे चलते हैं। किसी भी घड़ी में 5:40 का समय हो रहा है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। मित्रों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मध्य का कोण पूछा है, तो घंटे वाले समय को 30 डिग्री से गुणा कर दीजिएगा और मिनट वाले समय को 11/2 से गुणा कर दीजिएगा। इसको काटेंगे 20 बार, ये हो जाएगा 150 माइनस 220। अब 220 में से 150 घटा देता हूं मैं, 12 में से 5 गया, हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। बिल्कुल ये हमें राइट करना होगा 70 डिग्री। ये मैंने आपके सामने राइट कर दिया है मित्रों 70 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो चुका है भाई सभी साथियों के। चलते भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। यदि किसी भी घड़ी में 8 बजे का समय, भाई 8 बजे का समय है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा? तो भाई 8 या 24, 240, 240, 120। बिल्कुल हमें यहां पर 120 डिग्री नजर आ रहा होगा, ये आ गया 120।
8 या 24, 240, 360 में से 240 घटा दिया 120, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी घड़ी में 7 बजे का समय है, भाई देखो 7 इंटू 30 210 डिग्री है क्या ऑप्शन में? नहीं है, तो 360 में से 210 को घटा दो भाई। देखो भाई, एक क्या 150 डिग्री, बिल्कुल 150 डिग्री है भाई, 150 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्विज के रूप में दे रहा हूं मैं, ये छोटा क्वेश्चन है, ये आप सभी को मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं, आप सभी को इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी आज की क्लास फटाफट से बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा।